गोल्ड है, कुछ पैसे हैं, कुछ मैंने बैंक से मंगवा लिए फ़ी का कह के, और कुछ डायमंड भी था। तो मैंने कहा कि वो तुम चोरी करना इस तरह से और ले जाना। तो मैंने कहा हम घर ले लेंगे यहाँ बहरिया में अच्छा सा, तो इस तरह हम फिर मैं तुम रिश्ता भेजना, हम लोग शादी कर लेंगे। उसने कहा ठीक है। फिर दिन डिसाइड हुआ और दरवाज़ा मैंने खुद ही खोल दिया था रात में। फिर वो आया और उसने चोरी वगैरह की सब कुछ, तो चला गया। घटिया इंसान के पीछे मैंने अपने बाप की सालों की कमाई ऐसे उड़ा दी। लेकिन ये सबक है बहुत बड़ा मेरे लिए और सारी दुनिया के लिए। तो दुबई चला गया। जब उसने मुझे बताया तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे समझना है कि ये क्या हुआ है। मैंने कहा कि पता नहीं छुपने के लिए गया है। उसने कहा नहीं, वो तो परमानेंट वहाँ पे चला गया। मैंने कहा कोई कॉन्टैक्ट नंबर? उसने कहा कोई नंबर नहीं है। मुझे पता चल गया कि मेरे साथ उसने बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया। मैं इतना रोई। मोहब्बत सच्ची सिर्फ माँ बाप से होती है, माँ बाप को औलाद से होती है। कोई इंसान को आपसे कोई मोहब्बत नहीं होती। वो आपको यूज़ करता है मुख्तलिफ तरह से, या पैसे से, या कुछ भी ब्लैकमेल करेगा, जलील करेगा, कुत्तों वाली आपकी जलालत करेगा, लेकिन वो आपसे मोहब्बत कभी भी नहीं करेगा। कोई आपको कह रहा है ना मैं मर जाऊँगा, उससे को मर जाओ, अपने सर पे मरोगे, हमारे पीछे नहीं मरोगे। अच्छा, वैसे कभी आपका दिल किया कि आप पुलिस स्टेशन जाके उसे एक दफ़ा देखें, उससे पूछे तो सही कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब मैंने आपके साथ ऐसा करने का कभी सोचा ही नहीं था। मैं समझेंगे। मेरी तरफ से मरे, भाड़ में जाए, कुत्ते पड़े, उसको आई डोंट केयर। कि मुझे नहीं पता था कि वो उस घटिया इंसान के माइंड में क्या चल रहा था। उसको मुझसे कोई लगाव नहीं था, उसको सिर्फ मेरे पैसे से लगाव था, और उसने वही किया जो उसने करना था। कभी भी नहीं। मैंने कहा मैं, मेरे साथ नस्लों की तौबा, मैं कभी भी आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। फिर पापा ने कंप्लेन वगैरह की और फिर उसको पकड़वाया। अब वो जेल में है। अच्छा, जो मेरी ऑडियंस जो इस टाइम आपको देख रही है, उनको आप पैगाम देना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है इसी तरीके से एक दूसरे को नंबर दे देते हैं, बातचीत करते हैं, घर वालों को पता नहीं होता, फिर लड़का लड़की को छोड़ देता है, लड़की लड़के को छोड़ देती है, और फिर जो आपके साथ वाकया पेश आया, फिर यही वाकया पेश आता है। तो उन्हें आप गाइड करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, कोई भी पैगाम देना चाहिए तो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा महा, मुझे ये बताएं कि आखिर ये कैसे वाकया हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, ये सारी स्टोरी मुझे, मेरी ऑडियंस को सुनाएं आप। हुआ बेसिकली कुछ ऐसे था कि फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाना था मुझे, और रास्ते में मेरी गाड़ी पंचर हो गई। वर्कशॉप पास में थी, मैं वहाँ पे गई, मैंने पंचर लगवाया। जिस लड़के ने पंचर लगाया हो, ही इज़ लुकिंग नाइस, लेकिन वो कहते हैं ना कि चेहरों के नीचे कोई और ही चेहरा होता है, तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। बहुत प्यारा था, मुझे अच्छा लग गया। खैर तब तो ऐसा कुछ भी नहीं, नंबर वगैरह तब तो एक्सचेंज ही नहीं हुआ। मैंने इतना बॉदर ना किया, मैं वापस आ गई। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं जा रही थी तो उसी के वर्कशॉप के पास गाड़ी ख़राब हो गई। मैंने तब, दूर था रास्ता। बाई चांस ऐसे हो गया? हाँ, लेकिन उसके पास नहीं, बिल्कुल हुई थी, काफ़ी डिस्टेंस था। मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने उसे कहा कि यहाँ रास्ते में वर्कशॉप है, वहाँ से मैकेनिक को लेते आइएगा। उसने आके जब पंचर लगाया तो मैंने उसे कहा कि अपना नंबर आप मुझे दे दें, ताकि कोई भी इशू हो तो मैं आपको कॉल करके बुला रहा हूँ। अभी मैंने भाई के बुलाया तो उसने कहा ठीक है। नंबर एक्सचेंज हो गए। तो फिर नंबर एक्सचेंज हुआ कुछ यूँ कि फिर नंबर एक्सचेंज हो गए। तो मैं स्टेटस वगैरह लगाती थी, फिर उसको स्टेटस देखता था, फिर उसने कमेंट करना स्टार्ट कर दिए। खैर मैसेज तो मैंने पहले नहीं किया था, मुझे पता था कि वो करेगा। तो कमेंट वगैरह इस तरह होने लगे, फिर इस तरह बातचीत स्टार्ट हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम फिर ना देने लग गया। फिर मैंने उससे पूछा, उसने कहा बिज़ी रहता हूँ, काम बहुत होता है। मैंने कहा कि छोड़ दो तुम, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, कितने चाहिए? मैंने कहा तुम कितना लेते हो? उसने कहा 20,000। मैंने कहा डबल दूंगी, डबल से भी ज़्यादा दूंगी। तो मैंने उसको मंथली 50,000 रुपये लगा लिया। मंथली यानी कि आप उसे 50,000 देते रहे, और उसने जो वो काम करता था पंचर वाली शॉप पे, उसने छोड़ दिया था काम? हाँ, मैंने उसको छुड़वा दी। मैंने कहा, मैंने उसको शॉपिंग कराई, मैंने कहा साफ कपड़े पहनो। 50,000 मंथली देती थी, तो कभी खुद ही ले लेता था। बहन की फ़ीस देनी है, बिल देना है, ये वो, तो इस तरह भी मुझसे काफ़ी पैसे ले लेता था। फिर उसने कहा कि आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आज मैं इतना जलील हुआ, ये हो गया। काफ़ी उसने मुझे एक दो दफ़ा कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाइक ले देती हूँ। फिर मैंने उसको बाइक लेके दी 1 to 5। अच्छा महा, मुझे ये बताएं कि आपने इंटरव्यू से पहले मुझे ये बताया था कि आपने उस लड़के से अपने घर में खुद चोरी भी करवाई थी। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न थी? जब इतना टाइम गुजर गया, 6 माह गुजर गए, तो मैंने कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। बाइक भी उसको मैंने दिला दिया, उसका घर भी ओबियसली सही जा रहा था। पहले वो 20,000 देता था, फिर 50 पे आ गया, उससे भी ज़्यादा ले लेता था। तो मैंने उसे कहा, कहते मेरा तो घर सही नहीं है। मैंने कहा वो मैंने सोचा हुआ। मैंने कहा ठीक है मतलब हमारे घर गोल्ड है, कुछ पैसे हैं, कुछ मैंने बैंक से मंगवा लिए फ़ी का कह के, और कुछ डायमंड भी था। तो मैंने कहा कि वो तुम चोरी करना इस तरह से और ले जाना। तो मैंने कहा हम घर ले लेंगे यहाँ बहरिया में अच्छा सा, तो इस तरह हम फिर मैं तुम रिश्ता भेजना, हम लोग शादी कर लेंगे। उसने कहा ठीक है। फिर दिन डिसाइड हुआ और दरवाज़ा मैंने खुद ही खोल दिया था रात में। फिर वो आया और उसने चोरी वगैरह की सब कुछ, तो चला गया। पता तो मुझे था कि इसने चोरी की है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने उसको कॉल की तो उसका नंबर ऑफ। मैं इतनी परेशान हुई कि पता नहीं, अल्लाह खैर करे, इतनी रात में निकला है, किसी ने लूट ना लिया हो उसे, या एक्सीडेंट वगैरह ना हो गया हो, या कोई भी 100 मसला हो सकता है। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे।
तो फिर मैंने उससे कॉल्स की, मैं इतना रोई, मैं इतनी परेशान, इतनी दुआएं मांगी, नमाज़ें पढ़ी, कोई रिस्पांस नहीं। एक वीक गुजर गया। फिर उसका एक बहुत बेस्ट फ्रेंड था, मुझे उसका नंबर मिला, फिर मैंने उससे मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा कि वो तो दुबई चला गया। जब उसने मुझे बताया तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, मुझे समझना है कि ये क्या हुआ है। मैंने कहा कि पता नहीं छुपने के लिए गया है, उसने कहा नहीं वो तो परमानेंट वहाँ पे चला गया। मैंने कहा कोई कॉन्टैक्ट नंबर, उसने कहा कोई नंबर नहीं है। मुझे पता चल गया कि मेरे साथ उसने बहुत बड़ा धोखा किया है। मेरे हाथ से फ़ोन गिर गया, मैं इतना रोई। पहले तो मुझे लगा कि अल्लाह ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अल्लाह कभी इंसान के साथ कभी भी गलत नहीं करता, ये मेरी अपनी गलती है कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ। फिर मैंने अपने आप को कमरे में 1 हफ्ते के लिए बंद, मतलब खाना पीना छोड़ा, जाहिर सी बात है टेंशन थी मुझे। फिर मैंने अपने फादर को इत्मीनान मिली और सारी बात उन्हें बता दी। अच्छा, आपने अपने फादर को जब ये सारी बात बता दी, फिर घर वालों की तरफ से या आपकी फैमिली मेंबर्स की तरफ से क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने आपको कुछ कहा था या सपोर्ट किया था? क्या रिएक्शन था? उनको मैंने बता दी सारी बात, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, मैंने फादर को अपने बता दिया। परेशान तो हुए, फिर उन्होंने मुझे हौसला दिया क्योंकि मैं इतनी परेशान में थी। बेटी उनकी रो रही थी उनके सामने कदमों में बैठ के, तो उनसे भी रहा ना गया। उन्होंने कहा ठीक है तुम टेंशन ना लो, हो जाएगा। उन्होंने कहा हम पकड़वा लेंगे, लेकिन तुम बेटा आज के बाद कभी भी नहीं। मैंने कहा मैं, मेरे साथ नस्लों की तौबा, मैं कभी भी आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। फिर पापा ने कंप्लेन वगैरह की और फिर उसको पकड़वाया, अब वो जेल में है। कितना टाइम लगा उसे सर्च करने में? एक महीने में पकड़ा गया था वो। 1 मंथ में पकड़ा गया था। और जो उसने आपके घर से पैसे वगैरह जेवर वगैरह चुराया था, कोई वसूली हुई, यानी कि कुछ वापसी हुई आपको या नहीं हुई? काफ़ी तो उसने यूज़ का, मतलब पैसे तो पहले भी उसने जो मैं देती रही उसको 7 महीने, वो तो नहीं वापस आ सके। कोई 4-5 लाख तो बनता होगा वो, बल्कि इससे भी 1 महीने का 50,000 लेता, कोई 10 लाख तो वो बनता होगा जो मुझसे लेता रहा। लेकिन जो गोल्ड वगैरह था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेवली वापस आ गया, लेकिन जो पैसे कैश वगैरह थे उसमें से उसने काफ़ी यूज़ कर लिए हुए थे। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि धोखा मैंने दिया अपने फादर को, अपनी फैमिली को मैंने डिच किया। मैं घटिया इंसान के पीछे मैंने अपने बाप की सालों की कमाई ऐसे उड़ा दी। लेकिन ये सबक है बहुत बड़ा मेरे लिए और सारी दुनिया के लिए। अच्छा, जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने आपसे रब्ता किया किसी भी किस्म का कि आप प्लीज़ हमारे भाई को या मेरे बेटे को छुड़वा दें? हाँ, उसकी फैमिली ने हमसे माफ़िया मांगी, मेरे पेरेंट्स से मांगी, उसकी बहन मेरे पीछे पड़ी रही, लेकिन मैंने कहा नहीं। जब पैसे तुम लोग के मुंह में आ रहे थे तब कोई पूछने वाला नहीं था, अब अगर वो जेल में है तब तुम लोग को जो है वो सब कुछ याद आ गया। मैंने कहा मेरे साथ जब बुरा और तब तुम लोगों ने नहीं पूछा कि कहाँ से आ रहे हैं सारा कुछ। तुम लोग को समझाना चाहिए, उसकी तरबियत ऐसी करनी चाहिए थी कि वो इस घटिया घिनौने खेल में ना पड़ता। तो नहीं, मैं तो नहीं माफ़ करूँगी कभी भी। अच्छा, वैसे कभी आपका दिल किया कि आप पुलिस स्टेशन जाके उसे एक दफ़ा देखें, उससे पूछे तो सही कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जब मैंने आपके साथ ऐसा करने का कभी सोचा ही नहीं था? मैं कभी आपके दिल में आया हो कि मैं उसे जाके मिलती हूँ, पूछती हूँ, कभी आपने सोचा हो? मर भी जाएगा तो मैं उसकी शक्ल देखना ज़रूरी नहीं समझूंगी। अच्छा, वो मर भी जाएगा तो आप उसकी शक्ल देखना नहीं? मेरी तरफ से मरे, भाड़ में जाए, कुत्ते पड़े, उसको आई डोंट केयर। अच्छा जी, मेरी ऑडियंस जो इस टाइम आपको देख रही है उन्हें कोई आप पैगाम देना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है इसी तरीके से एक दूसरे को नंबर दे देते हैं, बातचीत करते हैं, घर वालों को पता नहीं होता, फिर लड़का लड़की को छोड़ देता है, लड़की लड़के को छोड़ देती है, और फिर जो आपके साथ वाकया पेश आया फिर यही वाकया पेश आता है। तो उन्हें आप गाइड करना चाहें, उन्हें समझाना चाहें, कोई भी पैगाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं उन्हें यही कहूँगी कि मोहब्बत सच्ची सिर्फ माँ बाप से होती है, माँ बाप को औलाद से होती है। कोई इंसान को आपसे कोई मोहब्बत नहीं होती है, वो आपको यूज़ करता है मुख्तलिफ़ तरह से, या पैसे से या कुछ भी ब्लैकमेल करेगा, जलील करेगा, कुत्तों वाली आपकी जलालत करेगा, लेकिन वो आपसे मोहब्बत कभी भी नहीं करेगा। कोई आपको कह रहा है ना मैं मर जाऊँगा, उससे कहो मर जाओ, अपने सर पर मरोगे, हमारे पीछे नहीं मरोगे। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि दुनिया में इस काबिल हो जाए कि लोग आपके पीछे हैं, ना कि आपको लोगों के पीछे जाना पड़े। सब फजूल है, सब बकवास है, कोई भी इस काबिल है ही नहीं। आजकल के ज़माने में मोहब्बत कुछ है ही नहीं है, सिर्फ ये धोखा है, बिल्कुल धोखा है। अच्छा, उन पेरेंट्स को आपको पैगाम देना चाहिए जो अपनी औलाद को यानी कि केयर नहीं करते, देखभाल नहीं करते, देखते नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उन्हें कोई पैगाम देना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों पर फोकस करें, जो सोशल मीडिया जितने भी ऐप्स हैं उन पे वो कम यानी कि यूज़ करें, और अगर यूज़ करें भी तो उनका अच्छा यूज़ करें, उन्हें कोई पैगाम देना चाहिए? मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि ओबियसली बात है, वो जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, कोई भी कमाई करें, लेकिन उसके साथ साथ उनको पूरी तवज्जो देनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि उनका फ़ोन चेक करें चोरी, उनको बताएं कि उनको इतना अपने साथ इन्वॉल्व करें कि वो इंस्टा पे, फेसबुक पे अपने पेरेंट्स को ऐड करें, उनको पता चल रहा हो कि हमारे बच्चों की क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो किससे बात कर रहे हैं, इतना उनको अपने क्लोज करें कि वो खुद ही आपसे सारी बातें शेयर करना स्टार्ट कर दें।
जी तो नाज़रीन आपने देखा कि इनके साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ है, किस तरीके से इनके साथ ये वाकया पेश आया है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आगाही के लिए बनाई गई है ताकि जो भी आजकल की जो न्यू जनरेशन है, मैंने देखा है कि वो आजकल इसी काम पे लगे हुए हैं। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये हर बंदे के लिए एक सबक बन जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद यासीन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।